आखिर ऐसा इस गांव में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वहां के रहने वाले रात का दरवाजा खोल कर रहते थे। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे आर्टिकल के ऊपर, एक ऐसी घटना की स्टोरी के ऊपर जो 2014 की है। झारखंड के जंगलों के बीचों बीच एक बसा बहुत पुराना सा और छोटा सा गांव। ये दिन के टाइम पर तो जितना अच्छा, जितना सुशील, जितना शांति वाला लगता था, रात के टाइम पर कभी वहां पर रुक के देखना और वो गलती कर कर देखना जो उस रात विक्रम ने कर दिए थे, दोबारा उस गांव की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखोगे। जी हाँ, आइए जानते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ था। दरअसल विक्रम जो एक ट्रैवलर व्लॉगर था, इसका काम था हर जगह घूमना, हर जगह की व्लॉगिंग करना, लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट देना। घूम घूम कर हर जगह की व्लॉगिंग करता था। रहने वाला ये सीधा सीधा दिल्ली का था। अब इसके माइंड में ये चल रहा था कि मैं तो अपना दिल्ली के एरिया में काफी ज्यादा घूम चुका हूँ, काफी ज्यादा मैंने मतलब शूट ले लिए हैं। अब मुझे थोड़े से जंगल के टाइप में एरिया में चलना चाहिए, थोड़े गांव वाँव को दिखाना चाहिए। ठीक है, वहाँ की सुनसान मतलब शांतिपन, नेचर, वहाँ के लोग, ऐसा कुछ इसके माइंड में चल रहा था। तभी ये क्या सोचता है, इसके मन में पता नहीं कहाँ से ख्याल आता है कि मुंबई से इसका जो है झारखंड, आई डोंट नो, झारखंड में पहले इसका गांव वगैरह था शायद। तभी ये सोचता है कि झारखंड मुझे एक बार जाना चाहिए। तो ये अपना प्रॉपर एक सिस्टम बनाता है, ये जाता है झारखंड के उसी गांव में। ट्रैवल व्लॉगर था, पूरी तरीके से इसका व्लॉगिंग का काम था। तो ये अपना प्रॉपर तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद निकल जाता है। भाई दिल्ली से मैं जहाँ तक जानता हूँ झारखंड अपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, तो काफी थोड़ी दूर पड़ती है। मुझे उतना डिस्टेंस नहीं पता क्योंकि मैं जहाँ से रहता हूँ झारखंड ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो झारखंड के जंगलों के बीच बसा ये गांव, जहाँ पर दिन के टाइम पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, बहुत सारी महिलाएं दिखाई देती हैं, बच्चे दिखाई देते हैं, बाजार होते हैं, एकदम चहल पहल रहती है। इसी गांव में अपना विक्रम आता है। इसकी टाइमिंग काफी ज्यादा खराब थी। ये वैसे तो बस से आ रहा था, ये अपना जो है दिल्ली से ट्रेन से आया था। दिल्ली से ट्रेन से आने के बाद यहाँ इलाहाबाद से इसने बस से जाने का तय किया था। तो इसकी बस रात के वही करीबन 9, साढ़े 9 बजे तक झारखंड पहुंचती है। अब ये इन झारखंड थोड़ा सा छोटा टाइप का एरिया है, यहाँ पर मतलब जल्दी सन्नाटा हो जाता है। अब यहाँ प्रॉपर इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ रुका जाए, कहाँ नहीं रुका जाए, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि क्या किया जाए। तो ये क्या सोचता है कि थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, शायद कोई गांव वगैरह मिल जाएगा एंड मैं वहीं रह लूंगा, उनसे बात कर लूंगा एंड उनसे जो बनेगा मैं उनको किराया भाड़ा दे दूंगा। ये अपना चलता चलता चला जा रहा था। जैसे ही जा रहा है, आगे से इसको एक आदमी दिखाई दे रहा था जो साइकिल से अपना काम वगैरह कर कर अपने घर की तरफ जा रहा था और ये उसी गांव में रहने वाला था। ये उसको रोकता है, भाई साहब आप यहीं के हो? तो बोलता है हाँ भाई, क्या हो गया? तो बोलता है कि मुझे मतलब एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, वीडियो वगैरह बनाता हूँ मैं घूम घूम कर। तो बोलता है अच्छी बात है, तो मैं अभी आया हूँ जस्ट एंड मुझे यहाँ पे रहने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, आप कुछ बता सकते हो, मेरा कुछ करवा सकते हो क्या? मैं पैसे दे दूंगा। तो वो आदमी बोलता है कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं इधर काम करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, वहीं पर रहना, तुमको मैं रूम भी दिलवा दूंगा, जो बनेगा तुम दे देना। अब वहाँ के लोग बहुत अच्छे, ये उनके साथ भरोसा करके चला जाता है। वहां पहुंचता है, गांव में काफी ज्यादा सन्नाटा था, अगल बगल पूरी तरीके से वीरान जंगल थे। इसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि झारखंड में इतने जंगलों के बीच में भी कोई गांव बसा हुआ है। पहले तो इसको डर भी लगा कि यार मैं कहीं गलत जगह ना चला जाऊं या मुझे ये कुछ करवा ना दे, लेकिन वो गांव पर लेकर जाता है। गांव पहुंचते हैं ये लोग। गांव पहुंचने के बाद ये क्या देखता है कि जितने भी लाइन से घर बने हुए हैं, अगल बगल जितने भी घर हैं, सबके दरवाजे खुले हुए थे। कोई खाना खा रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई ना बातचीत कर रहा है, लेकिन सबके दरवाजे खुले हुए थे। एक भी कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसका दरवाजा बंद हो। ये अंदर आता है, ये जो आदमी है इसको लेकर जाता है मुखिया के पास, मतलब जो एक होता है सरपंच टाइप का आदमी गांव के अंदर, जिसको सब जो मतलब बुजुर्ग आदमी होते हैं सबसे ज्यादा, उनके पास लेकर जाता है, बताता है सारी बात। तो बुजुर्ग आदमी इसको क्या बोलते हैं, बेटा अपने से गांव से थोड़ा सा इधर ही एक रूम खाली है, थोड़ा सा पीछे साइड में है,
तुम उसको जाओ ले लो एंड जो बनेगा तुम मुझे दे देना, कोई बाकी दिक्कत की बात नहीं है। कब तक रुकोगे? रात भर? कोई दिक्कत नहीं, आराम से रुक जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना, सोते टाइम रात को दरवाजा मत बंद करना, क्योंकि यहाँ पे जो दरवाजा बंद हो जाता है वो सुबह नहीं खुलता। ये बात सुनकर इसके माइंड में थोड़ा सा अजीबनेस आती है कि दादाजी मेरे से क्या बोलकर चले गए, ये मजाक कर रहे थे क्या? कुछ नहीं समझ आया, इग्नोर। सिटी का एरिया, सिटी मतलब सिटी का लड़का यहाँ पर आने के बाद ऐसी बात सुनेगा तो उसको इतनी जल्दी बिलीव हो जाएगा? दादाजी तो चले गए, ये आदमी उसको ले जाकर रूम दिखाता है, ये वही रूम में अपना प्रॉपर रहने लगता है। अब टाइम बीत रहा था, रात के करीबन 11:30 बज गए थे। अंदर जाता है, एक तखत लगी हुई थी, एक कुर्सी लगी हुई थी एंड थोड़े बहुत चटाई वगैरह बिछी थी। सामान रखता है, बैठता है, पानी वगैरह पीता है, गांव देखता है, गांव के बाहर लोगों को देखता है। काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी, गांव पूरी तरीके से सन्नाटे में जा रहा था। अब एक टाइम ऐसा आता है कि गांव के बाहर कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। ये देखता है कि यार गांव के लोग हैं, जल्दी सो जाते हैं, चलो मैं भी सो जाऊं। लेट जाता है, लेटा हुआ है, वही बात सोच रहा है, दरवाजा बंद करूं या ना करूं, क्योंकि जितने भी सारे लोग थे सबका दरवाजा खुला हुआ था। इसको आंख से दिख रहा था कि जितने भी लोग हैं सब दरवाजा खोल कर सो रहे हैं। ये सोचता है क्या बात है यार, ऐसी छोड़ो, ये लोग गांव के रहने वाले, मुझे तो बंद करके सोने की आदत है। मेरे बैग में न जाने कितना मतलब उसके सामान, ट्राइपॉड, कैमरा वगैरह था, अगर वो चोरी हो जाता तो दिक्कत हो जाती। ये बंद कर देता है, बंद कर देता है, लेट जाता है, सोने लगता है, सो जाता है। धीरे धीरे टाइम बीत रही थी, ठंड का मौसम था, ठंड और ज्यादा बढ़ रही थी। अब एक टाइम ऐसा आता है जब रात के 1:30 बज चुके थे, तभी इसको एक आवाज सुनाई देती है कि तुमने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? अब ये आवाज इसके कान के पास सुनाई देती है, वो भी बहुत धीरे से। इसको थोड़ा सा हैरानी होती है कि मेरे रूम में मेरे सिवा भी कोई है। तुरंत उठकर लाइट जलाता है फोन की, देखता है तो अंदर कोई भी नहीं था। तभी क्या पाता है कि दरवाजे के बाहर से भी इसको एक आवाज सुनाई देती है फिर से, दरवाजा तुम बंद करने वाले एक लौते आदमी। ये आवाज सुनने के बाद इसको बहुत घबराहट हो जाती है कि बाहर कौन है। ये जाता है, जब खिड़की को थोड़ा सा ऐसा खोल कर देखता है बाहर, वैसे तो बाहर कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब अपने दरवाजे की तरफ देखता है तो क्या पाता है कि एक बहुत अजीब सा आदमी जिसकी बॉडी पूरी तरीके से जली हुई है, वो दरवाजे से चिपक कर खड़ा हुआ था। ये देखकर तो पहले तो इसके होश हो गए, ये क्या है, इंसान, जानवर या कुछ और। तभी वो आदमी इसका दरवाजा पीटने लगता है, फाड़ 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 फाड़। और इसके मतलब जो इसका वो है, रूम है, घर है इसका, उसके बाहर से बहुत ज्यादा आवाजें आने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई कम से कम 30-40 लोग हों और घर के बाहर ऐसे राउंड लगा रहे हो, बाहर 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 दौड़ रहे हो। खिड़की से देखता है तो क्या पाता है, बाहर गांव वाले खड़े थे। ये देखता है, लेकिन हैरानी की बात क्या थी कि गांव वाले सिंपल रूप में नहीं थे भाई। उनका चेहरा पूरी तरीके से सफेद पड़ा हुआ था और आंख भाई पूरी तरीके से काली पड़ी हुई थी। ये मंजर देखने के बाद लिटरली इसका दिल, दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर देता है। ये सोचता है यहाँ रुकना ठीक नहीं, भाग जाता हूँ यहाँ से। आगे वाले दरवाजे पर सब दिख रहे थे, आगे वाली खिड़की से। ये सोचता है कि पीछे वाले दरवाजे से मैं भाग जाता हूँ, लेकिन जैसे ही दरवाजा पीछे वाला जाकर खोलता है, वहां पर वही बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ था जिसने इसको वार्निंग दी थी। ये भी बहुत अजीब सा लग रहा था, चेहरा पूरा सफेद पड़ा हुआ था, आंखें पूरी अंदर घुसी हुई थी और पूरी काली थी। वो इसको एक ही बात बोलता है कि बेटा, इस गांव में दरवाजा बंद करने वाले तुम एक ऐसे लौते लड़के। उसके बाद जो ये था
लिटरली इसको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा अर्जुन अब क्या करे क्या ना करे। ये अपना बैग उठाता है, दादाजी को किसी तरीके से धक्का मारकर भागता है, लेकिन भाग नहीं पाता। जंगलों में जाता है, जितने भी गांव वाले खड़े हुए थे सब इसको चहेट लेते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है ये भागते 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 उन्हीं जंगलों के पेड़ों से टकराता है और वहीं ऑन द स्पॉट बेहोश। सुबह इसकी नींद खुलती है, वही रूम में पड़ा था, दरवाजा खुला हुआ था। दिमाग अलग ही लेवल पे, सपना था या सच था कुछ नहीं पता। बाहर देखा सब नॉर्मल, गांव वाले भी नॉर्मल, वो आदमी भी वहीं बैठा था, बुढ़ा आदमी। रुकना ठीक नहीं, बैग उठाओ, कैमरा लो। किसी से बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए पैसा फेंक कर वहां से निकल गया। हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा पलट कर उस गांव की तरफ देखे। जी हाँ, और ऐसा क्यों हुआ था अब बताता हूँ। दरअसल इसी गांव के आगे एक गांव और था, जो ऐसे ही खुशी खुशी दोनों गांव रह रहे थे। ना उस गांव को कोई प्रॉब्लम, ना इस गांव को कोई प्रॉब्लम। लेकिन पता नहीं कैसे उस गांव में इतनी भीषण तरीके से आग लग जाती है, जिसके बाद वहां पर जितने भी लोग रह रहे थे सब उसी आग में झुलस कर ऑन द स्पॉट सब खत्म। कोई भी नहीं बच पाता उस गांव से। और वहां पर जब ये गांव वाले पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं कि जितने भी घर के दरवाजे थे सबके सब खुले हुए थे। एक भी दरवाजा ऐसा नहीं था कि बंद हो। उसके बाद जो होता है ठीक है। जब गांव वाले वापस अपने घर आते हैं और रात को दरवाजा बंद कर कर सब सो रहे हैं, तो इनके साथ दिन पे दिन कुछ ना कुछ घटित हो रहा था। बहुत परेशान हो गए थे, दिन पे दिन गांव की संख्या कम होती चली जा रही थी। तभी वहां पर एक पंडित जी को बुलाया जाता, उनसे बात की जाती, तो वो बोलते हैं कि वहां का कुछ प्रकोप ऐसा था जो इस गांव में रह गया है, और अगर इस गांव में अगर कोई दरवाजा बंद कर सोएगा तो वो उसकी आखिरी रात होने वाली है। और ऐसा ही हुआ था। अर्जुन की किस्मत तो इतनी अच्छी थी कि वो लिटरली उस रात बचकर आ गया। शायद वो बेहोश ना होता तो पता नहीं अर्जुन का क्या होता। ये तो अर्जुन की किस्मत थी कि वापस आया। लेकिन इसके बाद से कभी भी अर्जुन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो गांव वगैरह में अकेले रहने के लिए चला जाए। कभी भी व्लॉगिंग करने जाता है तो हमेशा जहां पर चहल पहल होती है ऐसी जगह, सन्नाटे एरिया में जाना बंद कर दिया है बिल्कुल। एंड ये घटना की स्टोरी यहीं तक थी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा एंड कुछ समझ आया होगा एंड कुछ इंटरटेनमेंट भी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और ऐसी और हॉरर वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। एंड मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट व कुछ भी स्टोरी वगैरह है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजो, हो सकता है अगला नंबर है आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।